हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अब आपको पता लग चुका होगा कि भर्ती बोर्ड जल्द ही आपकी परीक्षा तिथि घोषित करेगा और आपकी परीक्षा के लिए एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम एजेंसी का भी चयन हो चुका है। फाइनली ये अपडेट आपने देख ली होगी। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपकी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए। बात करते हैं, हमने एक स्ट्रेटजी इस वीडियो में प्लान की है। वो लगभग मानकर चलते हैं कि लगभग अप्रोक्सीमेट 35 डेज़ आपके पास है, ठीक है। और हम मानकर चलते हैं कि लगभग 20 या फिर 25 अगस्त के आसपास आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही होगी। तो इस परीक्षा के लिए लगभग हम 35 दिन की एक सटीक रणनीति आपके साथ लेकर आए हैं, ठीक है। और यदि आप इतना भी यदि आप फॉलो कर रहे हो तो भी आपका चयन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, केवल इतना पढ़ लीजिए तो आपका चयन निश्चित हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस भर्ती में अब नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि अब आपको पता लग चुका होगा कि जो परीक्षा है अब नए परीक्षा कानून के तहत होगी, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का जो योगदान होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना, जिससे आपको सभी चीज़ यहाँ पर जो बताई गई है वो चीज़ें समझ में आ जाए, और जो चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे मिनिमम इनपुट में आपको मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहे इस भर्ती से संबंधित। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, जो संभावित बदलाव आपकी परीक्षा में होने वाले हैं ये लगभग आप सभी को पता लग चुका होगा। सबसे बड़ा जो बदलाव आपका होने वाला है, सबसे बड़ा जो नंबर 1 बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि आपको अदर डिवीजन में ये एग्ज़ाम अब आपको देना होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डिसीजन होगा ये सबसे बड़ा गेम चेंजर आपको इस भर्ती में आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आपने देखा होगा लगभग जो यूपी पुलिस का फरवरी में जो परीक्षा हुई थी उसमें 80% जो कैंडिडेट ऐसा था जिसको होम सेंटर ही दिया गया था। होम सेंटर का मतलब यानी कि या तो होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया उसको या फिर होम सेंटर, और कुछ कैंडिडेट तो ऐसे थे लगभग जिनको 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक के रेडियस में ही सेंटर मिल चुके थे, ठीक है। लास्ट टाइम ये फरवरी में अब आपने देख लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस बार आपको ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी है कि सेंटर आपको दूर मिलेगा। दूसरी बात, जो कॉलेजेस होंगे वो केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज में ही सेंटर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और गवर्नमेंट कॉलेज में भी उन गवर्नमेंट कॉलेज में सेंटर मिलेगा आपको जिन गवर्नमेंट कॉलेज का रिकॉर्ड अच्छा होगा। रिकॉर्ड इन द सेंस कॉलेज का ओवरऑल रिकॉर्ड, ठीक है, कॉलेज का ओवरऑल रिकॉर्ड और वहाँ के प्रिंसिपल का स्पेशली रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि पहले उन पर कोई कार्रवाई तो इस प्रकार की नहीं हुई है, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी बात। जैसे कि आपको पता है री एग्जाम होने वाला है, ठीक है। हो सकता है संभवतः इसकी OMR शीट में भी अब आपको बदलाव देखने को मिल सकता है और वहाँ पर आपको 5 सर्किल देखने को मिल सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, जैसे आपको देखा होगा आपने HSSC में आप कोई भी पर्सन का गोला खाली नहीं छोड़ सकते, जिससे आपको बाद में ये क्लेम कोई छात्र ना कर पाए कि आयोग में ही इनकी जो OMR शीट है उनको भराया गया है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस है अब आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे कि आपका री एग्ज़ाम होना है, ठीक है। एक एग्ज़ाम आपका जो फरवरी में हुआ था, इन दोनों ही एग्ज़ाम में अब आपको क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं? क्या दोनों ही परीक्षा का सेम लेवल आपको देखने को मिलेगा या फिर थोड़ा बहुत इसमें पैटर्न में कोई बदलाव आपको देखने को मिल सकता है? देखिए फ्रेंड्स, फरवरी वाली परीक्षा की जो पेपर है वो भी लगभग चारों शिफ्ट के जो पेपर है आपने देखे होंगे, और उसमें आपने एक चीज़ जरूर नोटिस की होगी। नोटिस ये की होगी, जिस बच्चे ने पहली शिफ्ट का पेपर पढ़ा है, यानी कि जिसने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पढ़ा है, वो बच्चा सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में कम से कम ओवरऑल जो फर्स्ट शिफ्ट वाले कैंडिडेट थे उससे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन प्लस ही रहा होगा। क्योंकि आपने देख लिया होगा चारों शिफ्ट के जो पर्सन थे वो लगभग एक ही पैटर्न पर आपको दिखे होंगे, ठीक है। यानी कि अगर जो वहाँ पर परसेंटेज निकालने, ओवरऑल परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आगे की लगभग जो दूसरी, तीसरी और चौथी शिफ्ट दी गई थी तो सारों में यही चीज़ें पूछी गई थी, ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है। सिलोक्स का यदि पॉजिटिव जो
स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है तो आगे आने वाली जो 3 शिफ्ट थी उन तीनों में भी पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट के ही कमेंट क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। लगभग आपने देख लिया होगा कि 90% जो पेपर थे वो जो फर्स्ट शिफ्ट था उसकी ही केवल कॉपी वहाँ पर आप देख सकते हो कि वहाँ पर केवल नंबर संख्या चेंज की गई थी, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे कि आपका री एग्जाम होने वाला है, इसमें अब क्या चेंज आपको देखने को मिलेंगे। क्या फरवरी में जो पेपर हुआ था वो उसकी जैसा लेवल रहेगा या उसमें कोई बदलाव आपको देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना, सबसे पहले जो आपका पेपर का सेट होगा, पेपर के जो सेट होंगे वो चारों शिफ्ट के अब आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, चारों शिफ्ट में ही आपका पैटर्न भी अब आपको देखने को अलग अलग मिल रहा होगा, यानी कि जो शिफ्ट पहली शिफ्ट होगी वो अब किसी भी शिफ्ट में उस टाइप के क्वेश्चन रिवीजन रिपीट आपको नहीं होते हुए दिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत देखिए कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मार्जिन यहाँ पर रखा जाएगा। और जो फरवरी में पेपर हुआ था उस पेपर को आप देख चुके होंगे कितनी जल्दबाजी में वो पेपर कराया गया था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो मार्जिन होगा ये अब आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए टॉपिक जो होंगे वो आपको लगभग 80% जो टॉपिक होंगे, टॉपिक वही दिखेंगे आपको जो फरवरी में दिखे थे, लेकिन जो आगे का जो कंसेप्ट होगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का जो नज़रिया होगा उसमें थोड़ी बहुत आपको चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे चारों शिफ्ट में, या फिर 4 से ज़्यादा, या फिर जितनी भी शिफ्ट में आपकी परीक्षा हो रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आगे के जितने भी दिन आपके पास बचे हैं उनकी सब्जेक्ट वाइज अब आपको कैसे प्रिपरेशन करनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे कि आपको मिनिमम से मिनिमम बात बताएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट उन चीज़ों से ले पाए। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं जीएस के, जीके जीएस की। जीके जीएस में एक तो जीके जीएस आ गया, करंट अफेयर आ गया और आपका यूपी जीके। ठीक है, हम इन सभी के लगभग 2-2 ऑप्शन आपको देंगे और उन दो में से कोई एक आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, जीके जीएस, स्टैटिक जीके, ये सब कुछ जीके, उन सब के लिए आपको या तो स्पीडी की जो रेलवे की बुक आती है, स्पीडी रेलवे की बुक आती है, या फिर यूट्यूब से ही एक परमार एसएससी, ठीक है, परमार एसएससी के नाम से एक जीके का यूट्यूब चैनल है, अब आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। वो स्पेशली एसएससी के लिए जीएस पढ़ाते हैं, लेकिन जीएस तो जीएस होता है, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, करंट अफेयर का वन एंड ओनली स्पीडी बुक, स्पीडी की जो 1 ईयर की बुक आती है वो आपको ले लेनी है, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम होगा वो सितंबर या फिर अगस्त में आपका एग्जाम हो रहा होगा। तो अब आपको जुलाई में जो एडिशन आपका आ रहा होगा, यानी कि टिल जून तक वो एडिशन आपको ले लेना होगा। यूपी जीके के लिए केवल आपको परीक्षा वाणी, ठीक है, परीक्षा वाणी की जो बुक आती है वो आपको लेनी है, उससे अलग कोई भी बुक नहीं लेनी है। ठीक है, जीके जीएस के लगभग इन 3 सोर्सेज से ही आपका लगभग 38 क्वेश्चन जीके आएंगे जीके जीएस के। यहाँ से आप इजीली 30+ क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, यदि आप जो चीज़ें हम यहाँ पर बताए हैं इन चीज़ों को फॉलो करोगे। इसके बाद में मैथ की बात करते हैं। मैथ, देखिए फ्रेंड्स, मैथ में भी कहीं से भी आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप 2 चीज़ें लोगे और दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें हम बताएंगे, उनमें से किसी एक चीज़ को आपको फॉलो करना है। या तो आप राकेश यादव के जो क्लास नोट्स होते हैं, ठीक है, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स हैं, उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, हालांकि आपको सभी टॉपिक्स नहीं करने, सिलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं। या फिर आपको गगन प्रताप सर की जो 20 डेज की फरवरी में उन्होंने क्लास कराई थी वो क्लास देख लेनी होगी। ठीक है, इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है ये, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट यूपी पुलिस के लिए हमने बताई है आपको। और यदि आप इन दोनों में से किसी एक को भी फॉलो करते हो तो 20 क्वेश्चन आएंगे जीके मैथ के, आपके मैथ के सेक्शन के 20 क्वेश्चन होंगे। मैथ में से आपको लगभग 15 से 18 क्वेश्चन इन दोनों ही सोर्सेज से आप कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी की और रीजनिंग की। हिंदी के लिए आपको आदित्य पब्लिकेशन, ठीक है, आदित्य की न्यू वाली बुक जो आई हुई है, या फिर आपको लुसेंट जीके, ठीक है, लुसेंट जीके, इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे।
ठीक है। लूसेंट, सॉरी जीके नहीं, यहाँ पर लूसेंट हिंदी होगी, लूसेंट की जो हिंदी वाली आती है। इसके बाद आपको रीजनिंग के लिए, देखिए रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आपको एक तो यूपी पुलिस के PYQ आपको लगाने होंगे। उसके बाद में अरुण सर की जो रीजनिंग की यूट्यूब पर आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, अरुण सर की रीजनिंग की यूट्यूब पर आपको क्लास मिल जाएगी, जो फरवरी में उन्होंने कराई थी। केवल आप वही कीजिए, इतना ही भी इनफ रहने वाला है आपके लिए। देखो फ्रेंड्स, लिमिटेड चीज़ें हमने आपको बताई है और मैक्सिमम आउटपुट आपको यहाँ से मिल रहा होगा अपने पेपर में। और जो हमने अभी आपको बताया है क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, इसके अलग से आपको कुछ नहीं करना है। आप केवल और केवल मॉक टेस्ट दीजिए, इससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है और आने वाले 40 से 50 डेज तक जो चीज़ें हमने बताई हैं, ये चार चीज़ें आप पढ़ लोगे तो भी आप मेरिट में आ जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आप इतना पढ़ लीजिए, ईजिली आप 110 प्लस क्वेश्चन करके आओगे, कोई सी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम स्टार्टिंग में आपके साथ ये बातें कर चुके हैं कि इस परीक्षा में अब नॉर्मलाइजेशन की जो अहमियत होगी, जो भूमिका होगी, जो योगदान होगा, वो काफ़ी बड़ा इस योगदान इस परीक्षा में अब होने वाला है। क्योंकि आपकी जो परीक्षा होगी वो लगभग 2 से ज़्यादा दिनों के लिए होगी। ठीक है, 2 से ज़्यादा दिनों के लिए आपकी परीक्षा होगी और लगभग 10 से 12 शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो परीक्षा है ये हो रही होगी। तो लगभग 20 से 22 जो शिफ्ट होगी वो इस परीक्षा में आपको देखने को मिल रही होगी और लगभग 10 से 12 दिन तक ये परीक्षा आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये परीक्षा अब आपको ऐसी परीक्षा दिख रही होगी कि इसमें आपकी जितनी मेहनत होगी उसी के साथ इतना ही आपका नॉर्मलाइजेशन इस परीक्षा में आपको देखने को मिल रहा होगा। यानी कि जो आपका चयन होगा वो आपकी मेहनत और बराबर में आपको नॉर्मलाइजेशन इसमें रखना होगा, यानी कि दोनों का इक्वल फैक्टर यहाँ पर रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, कोशिश करना कि आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव मार्क्स लेकर आओ और नेगेटिव ना करने की कोशिश करना। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होगी वो इस भर्ती में काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन की और आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे हम कि क्या मिनिमम संभावित टारगेट अब होना चाहिए नए जो भर्ती प्रक्रिया होगी। ठीक है, हालांकि इसके संबंध में एक वीडियो हमने पहले भी बनाई है मिनिमम टारगेट के संबंध में। एक बात फिर बात करेंगे कि क्या मिनिमम टारगेट होना चाहिए आपका इस भर्ती से संबंधित आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे और नॉर्मलाइजेशन के संबंध में भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।